हटो, मेरे सामने क्यों लूं? आप मुंह उधर कर ले यार। हैं? मेरा मतलब है बाजी कहता हूँ उस पे बुरा मानती, जो बात करता हूँ उस पे बुरा। मैं इस वक्त मेरे दोनों हाथ खाली थे, काश। हाँ खाली हाथ होते ना, मैं जो तेरा शर करूंगी ना, तू ऐसे ही अल्लाह हवाले। चल सर आपको शर्म नहीं आती, कैसे घूम रहे हो? तुमसे सनम क्या पर्दा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कौन खाना खराब है जो सबके कपड़े गायब करके चला गया। इस हालत में तो बस। इनके कपड़े तो हैं। आपके कपड़े हैं और हमारे कपड़े कहाँ हैं? ओ मैं समझ गया। आपके भी कपड़े नहीं हैं, अंदर जितने भी नंगे घूम रहे हैं उनका मैं समझो जुम्मा बाजार लगा हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं हम लोग को गैर इखलाकी यहाँ पे, मेरा मतलब है फैशन शो कर रहे हैं? आजकल फैशन शो वैसे ऐसे ही आ रहे हैं। आपको मैं एक पते की बात बताऊं, मुझे अब सारी ये जो उलझी हुई गुत्थी है समझ आ गई है। क्या क्या? वो एक बंदा है जिसने मुंह पे स्वेटर कह रहा हूं दाढ़ी रखी है। हाँ। वो 115 नंबर कमरे में सारे कपड़े इकट्ठे करके रख रहा था। मैंने कहा शायद धोबी है, लंबा सा कोट पहना है, धोने के लिए जा रहा है। वही खतरनाक आदमी। हेड ये लंबा कोट। ओ मेरे खुदा 115 में है कपड़े। 115। आपको यास्मीन मिल गई थी? जी अगर आपने बता दें मैं भेजती हूँ। जी प्लीज। यास्मीन। कैसा होटल है ये? ओ ख्वावर, तुम आ गए हो? कब का आया हो? तुम कहाँ थी? मैं इतनी परेशान हूँ ना ख्वावर। 111 नंबर कमरे में गया, वहां से इंटर होके 112 और नीचे खिड़की में से सब्जी वाला भी बैठा हुआ था नीचे। मैं वॉशरूम में थी। ओहो। ख्वावर तुम आ गए हो, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम भाग के क्यों आई हो? भाग के ना आती, डैडी मेरी शादी किसी और के साथ कर रहे थे। और भागने की क्या जरूरत थी? रिक्शा का किराया नहीं था तुम्हारे? क्या कह रहे हो? देखो अच्छा नहीं किया तुमने, शरीफ लड़कियां इस तरह से नहीं करती। मैंने तुम्हें कहा है हम प्यार करते हैं और प्यार करने वाले इस तरह से भागा नहीं करते, फेस करते हैं। मैं क्या करती, तुम्हें पता नहीं मेरे डैडी कितने सख्त हैं। सख्त है, मैंने एक दफा दबाया था, बड़े नरम नरम थे। लेकिन ठीक हो जाएगा, शादी के बाद हो मजाक कर रहे जाएगा। हो तुम? मजाक तुमने कभी नहीं प्यार कर- नहीं किया? तुम मेरे से प्यार कर लेते हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं वैसे सफेदी भी कर लेता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सीरियसली। क्या कह तुम रहे हो नहीं तुम? जानती हो ये प्यार। ये क्या? डैडी तुम घर से भागकर तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें तलाश नहीं कर सकूंगा? देखो मैंने तुम्हें तलाश कर लिया। अगर तुम जमीन की तह में भी चली जाती तो तुम्हें मैं वहां भी तलाश कर लेता। चलो। डैडी मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। क्यों? मैं ख्वाबर से प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूंगी। ये खबर घटिया 2 टके का डायरेक्टर, तुम इससे शादी करके हमारी नाक कटवाने का। एक्सक्यूज मी सेठ साहब, एक्सक्यूज मी। आप मुझे घटिया कह रहे हैं? घटिया मैं नहीं हूं, मैं इसको भगा के नहीं लाया यहाँ पे, भाग के ये आई है। आप जो इज्जतदार बने हैं, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं इसको ये समझा रहा था कि इसको मेरे साथ वापस जाना चाहिए। कौन हो? बस अपना हाथ पीछे रखो। गोली मार दूंगा। तुमने अब तक इसे जिंदा क्यों छोड़ा? खराब तेरी वजह से 3 गेंद खारिश वाला पत्ते बांध के फिरता रहा। गधी की सारी बकरियां मेरे पीछे पीछे थी। मुझे तो इस बात का गम है कि मेरी टांगों पे फुंसियां सबने देख ली। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने अखबार बांधे, ऊपर से बारिश नहीं हुई। चलो। मैं डब्बा पहन के निकला हूं, मेरे को हवा लगी है तेरी। डैडी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी तुम? एक मिनट, कौन है आप? मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? हाँ। ये क्या तरीका है अपना, ये पिस्तौल वाले ये गुंडे बदमाश लेके आप हमारे होटल में क्यों आए? ये मेरी बेटी घर से भाग निकली है। एक मिनट झारे पहले मुझे पता करने दे, तुम घर से भाग के आई हो? जी। क्यों? मैं ख्वाबर से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारा हक है। मैं भी तुम भी इससे प्यार करते हो? जी हाँ, शादी करना चाहते हो? जी। इधर उधर जरा, मैं नवाब साहब से बात करूं। आप जरा इधर आए भाई। आपने क्या गुंडागर्दी बचाई हुई? आप कौन है? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मैं इस लड़की का बाप हूँ और ये घटिया ये डायरेक्टर, और मैं अपने नाक कटवाऊं अपने खानदान में। तो इस लड़की की शादी करनी तो है ना? हाँ हाँ। तो अगर वो अपनी पसंद से कर ले तो क्या मत आ जाएगी? कुरान पढ़ा तुमने? हाँ। रसूल को मानते हो? मानता हूं। मुसलमान हो? हाँ, मानता। उसी रसूल ने, उसी कुरान ने कहा है कि औरत को भी अपनी मर्जी का हक है। लड़की से भी पूछो कि वो कहाँ शादी करनी चाहती है। ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी उस पर मुसलत कर दो। अगर ये घर से भागी है तो इसमें कोई ना कोई गलती आपकी है।
आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, ये गलती आप मानिए। और अभी तक उस लड़के ने उससे शादी नहीं करी इसलिए कि ये चाहते थे कि आप जैसा बाप बुजुर्ग खड़ा होकर शादी करवाए, और ये आपने नहीं करवाई तो वो घर से भागी। उसे घर के अंदर हिफाजत नहीं मिली तो वो घर से आई। अगर उसे घर के अंदर अपने बाप की शफकत और हिफाजत मिलती वो कभी घर से नहीं भागती। इसको बताने ये मेरी शादी कैसे करा सकते हैं? ये तो अपनी दूसरी शादी करके बैठे हुए हैं। ओ ठरकी, जो बाप अपनी शादी करे और बच्ची की ना करे, वो फिर ये बच्ची भागे ना तो क्या करे? मैं तुम्हारी शादी करूंगा, देखता हूं कोई मायका रोकता है भाई बन के। इसमें तुम्हारे बाप दादा सब ये मेरा साथ दोगे? बिल्कुल देंगे। आया करो, खैर तैयार हो गए उसकी शादी करने के लिए, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब तक बाप का प्यार क्यों नहीं आया? तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो तुम पहले बताते, मैं प्लास से खोल दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी खुद करूंगा। खुद? इससे? हाँ बिल्कुल इससे। और शादी के बाद ये होटल में हमारे ठहरेगी। मगर सर हमारे होटल में रूम खाली नहीं है। रूम है ना? कौन सा? 113। वो मेरी जगह में मेरी दूंगा, बता रहा हूं मैं, और नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं। इंसानियत होती है। और यार एक मिनट ठहरो। ओ भाई तुम कौन हो? क्या तुम्हें अजाब है? कलीने से चुक दो। कलीम ते बह के तू जद्दा जाना है? तुझे मैंने पिछाड़ते नहीं है के? कौन है आप? मेरा शेख नूर मोहम्मद है, आप पढ़ो। शेख नूर मोहम्मद को अथॉरिटी दी गई है कि वो आज से इस होटल के मालिक के होटल मैंने बेच दिया। सर ये होटल का मालिक है? आई एम सॉरी सर। इनको कर दो इत्थों। मैं माफी चाहता सर। मैं